रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मेरा नाम है सागर। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। दोस्तों, रेडियो मानव रचना अक्सर आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाता रहता है। नए नए मुद्दों पर हम बात करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर चर्चा की जाती है यहाँ पर, जहाँ पर हमारा होल सोल जो मोटिव होता है वो होता है अवेयरनेस। तो आज फिर एक मुद्दे को लेकर हम यहाँ पर हाजिर हैं और हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। इनका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर MP सिंह और इनकी डेजिग्नेशन की अगर बात करें तो ये है चीफ वार्डन सिविल डिफेंस एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये लेखक हैं एक पुस्तक के जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। साथ साथ ये एक नेशनल अवार्डी हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं रेडियो मानव रचना पर। बहुत बहुत शुक्रिया सागर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, शुरुआत करते हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 19 मार्च से सूरजकुंड जो मेला है वो स्टार्ट हो रहा है और जाहिर सी बात है बहुत सारी गैदरिंग होने वाली है, बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले हैं। तो क्योंकि सर डिजास्टर मैनेजमेंट से ताल्लुकात रखते हैं तो उसी के ऊपर चर्चा करेंगे आज हम। तो सर, सबसे पहली चीज मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि आज मॉक ड्रिल का जो कार्य हुआ सूरजकुंड मेला में, जी, ये बताइए इसका पर्पस क्या था, क्यों ये किया गया और क्यों ये जरूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि 19 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगने वाला है जी, जिसकी जिला प्रशासन फरीदाबाद ने पूरी तैयारी कर ली है। पूरी तैयारी जब हो जाती है, क्योंकि उसमें देश विदेश के अधिकतर लोग भाग लेते हैं। जी बिल्कुल। पिछली बार का जो आकलन था वो 10 लाख से ज़्यादा लोग इसमें देखने के लिए आए थे, और अब कोरोना के चलते हुए 2-3 साल से मेला नहीं लगा। हाँ, और लोगों में वो क्रेज भी है। लोगों में अब घर से बाहर निकलने का करेज है। पिछली बार भी किसी कारणवश रह गया था, तो इस बार ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है। जी जी। तो सरकार का ये मिशन है कि जो लोग आते हैं उनकी पूरी रक्षा सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाए। जी जी। उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, किसी प्रकार के कोई हताहत ना हो, किसी को चोट ना लगे। यदि कोई हताहत हो भी जाता है, चोट लग जाती है, तो उसको दुर्घटना स्थल पर फर्स्ट एड दे करके अस्पताल को पहुंचा दिया जाए। जी जी। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में ये मेला लग रहा है जी, ग्रैंड इवेंट एक होता है फरीदाबाद का। कहता हूँ कि भारतवर्ष के लिए तो बहुत गर्व की बात है जी, जी। कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर बार कभी कोई थीम होता है, कभी कोई थीम होता है, कभी कोई देश होता है, कभी कोई देश होता है। विभिन्न देश के लोग जब भारत में आते हैं और भारत में दिल्ली के नज़दीक फरीदाबाद में आते हैं तो हमारा तो सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि ये सब भारतीय सभ्यता में हम लोग नहीं जा पाते, मिल नहीं पाते, देख नहीं पाते, उनकी कल्चर को नहीं देख पाते, उनको सुन नहीं पाते हैं। तो उनके साथ यहाँ फ़ोटो खिंचाने का भी बहुत बड़ा क्रेज होता है, लोग उनके साथ फ़ोटो करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार दुर्घटना हो जाती हैं। बिल्कुल। पीछे भी एग्जाम्पल रहा था कि मान के चलो कि वो जो बच्चों के खेलने कूदने की व्यवस्था होती हैं, तार कहीं खुले में न रह जाए, कहीं इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, उससे कहीं आग ना लग जाए। यदि आग लग गई है तो उस पर काबू कैसे पाना है। कोई मान के चलो किसी की दुकान है, उसमें सामान रखा हुआ है, वो बेचने के लिए उसने दुकान ली थी और उस दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से उसका आग लग जाती है, तो कम से कम नुकसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, अति शीघ्र वहाँ पर हमारी QRT क्विक रेस्पॉन्स टीम पहुँच जाए और उस पर आग पर काबू पा ले, आग को बुझा दे। यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग गई है तो उसके जले हुए कपड़े उतार करके और उसको फर्स्ट एड दे करके तुरंत हॉस्पिटल को पहुँचा दे। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए माननीय जितेंद्र यादव जी, जो IAS हैं, उपायुक्त फरीदाबाद है, उनके दिशा निर्देशन में आज ये सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला जो है, इसके अंदर मॉक ड्रिल की गई, जिस मॉक ड्रिल में पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन केंद्र, रेड क्रॉस, सिविल डिफेंस, होम गार्ड और जो SDRF स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, वो सभी लोगों ने आकर के यहाँ पर जॉइंटली कार्य किया जी। और जॉइंटली कार्य करने का मतलब ये था कि हमारी कितनी तैयारियां हैं। यदि आग लग गई तो अग्निशमन डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, कहाँ कहाँ पर गाड़ी खड़ी हैं, कहाँ आग लगेगी, तो उनका हाइड्रेंट वहाँ पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा, वहाँ इक्विपमेंट है या नहीं है, आग को कैसे बुझा पाएंगे। इन सारी बातों पर वहाँ पूरे मैदान में, पूरे क्षेत्र में उन चीज़ों पर देखा गया कि कितनी दूरी पर हम पहुँच सकते हैं।
उसके बाद रेड क्रॉस डिपार्टमेंट के द्वारा जो सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन है, उसमें एक टीम होती है QRT, फर्स्ट एड टीम होती है, और वो फर्स्ट एड टीम ट्रेंड होती है। यदि कहीं पर ऐसा हो जाता है तो अपने साथ में स्ट्रेचर लेकर जाते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के जाते हैं, उसी में पट्टी होती हैं, उसी में जो ज़रूरतमंद चीज़ होती हैं वो होती हैं, और वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पहुँच करके उसको फर्स्ट एड दे देते हैं। फर्स्ट एड देने के बाद में वहाँ पर अस्पताल होता है सिविल हॉस्पिटल की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वहाँ पर डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, ANM होती हैं, GNM होते हैं, वहाँ उनको पहुँचा देते हैं और वहाँ पर उनकी व्यवस्था कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। सिविल डिफेंस के जो लोग होते हैं उनका होता है सर्च एंड रेस्क्यू, कि वो जहाँ पर आग लगी है या जहाँ पर कोई बिल्डिंग गिर गई है, वहाँ पर कोई आदमी दब गया है, कोई मलबे में दब गया है, या कोई कहीं किसी कोने में अपने आप को छुपा लिया है, तो उसको सर्च करते हैं और फिर उसको आकर के बताते हैं, रेस्क्यू किया जाता है। वहाँ पर पहले सर्च की जाती है, देखा जाता है, सर देखने के बाद में फिर बताते हैं, फिर उनको रेस्क्यू करने वाली जो टीम होती है वो रेस्क्यू करती है, इवैक्यूएट करती है उस बिल्डिंग को, और उसके बारे में बताती है कि जितनी बिल्डिंग टूट गई है, इतनी बिल्डिंग गिर गई है, इतनी झोपड़ी जल गई है, इतने पिलर गिर गए हैं, इतना ये हो गया है, वहाँ पर इतना नुकसान हो गया है, उसकी भरपाई करने के लिए फिर जो हमारी और टीम होती हैं वहाँ पर वो पहुँच जाती हैं। तो हर एक कार्य के लिए एक एक टीम जो है वो डेडिकेट की हुई है जी, पूरा एक प्रोसेस है जी। जिला प्रशासन की तरफ से, जैसे मान के चलो कि कहीं पर आग लग गई तो लोग आते हैं ना तमाशा देखने के लिए, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, काम कोई करता नहीं है, तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है पुलिस विभाग की तरफ से, वहाँ पर एक ACP साहब होंगे, इंस्पेक्टर होंगे, वो तैनात हैं, वो वहाँ पर उनकी फोर्स होगी, वो चारों तरफ से बैरिकेड कर देंगे। अब जब बैरिकेड कर देंगे उसको, तो फिर कोई बाहर का आदमी आ नहीं सकता, जब आएगा नहीं तो वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो आराम से काम कर सकते हैं। नहीं तो बीच में कई बार क्या है, कोई छोटा आ गया, कोई बड़ा आ गया, कोई बूढ़ा आ गया, कोई महिला आ गई, क्योंकि दर्शक हैं, देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए आए हैं, उन्हें क्या पता है कि किसी की जान जा रही है, क्या हो रहा है, उनके लिए तमाशा है वो, कि आग हो सकता है कि वो इवेंट ही हो, आग जलाकर करने वाले वो इसी चीज़ को समझ लें, फायर इवेंट होती है, जादूगर करते हैं, अनइंटेंशनली वो होता है। हाँ, तो उसमें क्या आग लग जाती है, उसमें से कैजुअलिटी को निकाल करके लाते हैं, ये फायरमैन लिफ्ट होती है, हमारे फायर ऑफिसर्स होते हैं, वो इस काम को करते हैं, जलती हुई आग में चले जाते हैं, अपना मास्क वो लगाते हैं, अपने कपड़े भी उस टाइप के पहनते हैं, कितना अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालते हैं, तब लेकर के आते हैं। जी, जी। तो ये इस पर मॉक ड्रिल की गई है। वो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डिपार्टमेंट होता है, FRA डिपार्टमेंट होता है, जिसका हेड DR होता है, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर होता है, और उनके ही उसमें, क्योंकि इसके तो जो नोडल हैं वो SDM साहब हैं, पंकज सेतिया जी, तो उनके उसमें ये कार्य आज संपन्न हुआ है। तो मॉक ड्रिल में इतना इंश्योर किया गया कि सारे प्रोसेस सही से काम करेंगे, और क्या क्या प्रॉब्लम जो है, अभी चैलेंजेस आप पहले देख लें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको अभी उसको रिजॉल्व किया जा सके। 19 के बाद से प्रॉब्लम ना हो, समय रहते हुए कि तुम्हारा कोई इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, नहीं चल रहा है, Exactly. कहीं किसी इंस्ट्रूमेंट में कमी तो नहीं है, कहीं कोई कटर है वो हम उस समय लेकर के जहाँ वो काम ना करे, कहीं कोई लाइट है आपकी, उस समय अंधेरा हो रहा, बिजली चली गई है, नहीं संबंध हो पा रहा, तो उस समय फिर इमरजेंसी लाइट होगी। आपके मोबाइल नहीं चल रहे हैं तो आपके जो सेट हैं, वायरलेस सेट है, वायरलेस सिस्टम है, वो काम कर रहा है नहीं, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें चेक की हो जाती हैं। इस वजह से कौन कौन सी गाड़ियाँ आपने डिप्लॉय की हैं, उसमें क्या क्या सामान होना चाहिए, वो सामान आपके पास में है या नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग यदि कुछ है, किसी की जान जा रही है, अब जान में कोई बहाना यदि लेने लगे कि मेरा पैर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं अब वो उस अचानक यदि आपको भेजा जाए तो आपको तो अनुभव नहीं है ना, बिल्कुल। तो फिर आप क्या करेंगे, आप तो उसको और मार देंगे। तो वहाँ पर परफेक्ट पर्सन की ज़रूरत होती है, जिसने करके अभ्यास पहले कर लिया है, तभी वो जा करके कूद सकता है। ऐसे पानी में कौन कूद जाएगा, ऐसे आग में कौन कूद जाएगा, बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया, चारों तरफ बिजली फैल गई है, और कोई नंगे पैर चला जाए, नंगे हाथों से चला जाए तो मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, उसी के लिए टीम्स होते हैं, उसी लिए टीम होती हैं, स्क्वाड भी होते हैं, डॉग स्क्वाड भी होते हैं, वो फैलाए जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी एजेंसी ने करा दिया हो, किसी देश ने करा दिया हो, कोई बैड एलिमेंट ऐसा घुस गया हो जो भारत की स्थिति को खराब करना चाहता हो या मेले को बदनाम करना चाहता हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं। तो बेसिकली जो आपदाएं जिनका डर रहता है, तो उनके लिए मॉक ड्रिल की गई है कि क्या हम तैयार हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग और हम लोग जाएंगे और मेले को एंजॉय करेंगे, बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लोर वहां पर कर लेंगे, लेकिन ये रियल वॉरियर्स हैं, ये रियल हीरोज हैं जो बैकएंड में इतना काम करते हैं। अब आप लगाइए कि अभी से तैयारियां जो है स्टार्ट हो गई हैं, 19 तारीख से मेला स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद से मतलब पूरा महीना और पता नहीं कितने टाइम तक वो चलने वाला है।
बट अल्टीमेटली तैयारियां पूरी तरीके से की जा रही हैं, पूरे जोर शोर पर काम भी। हमने जाना कि आज मॉक ड्रिल का जो कार्य किया गया है उसमें क्या हुआ और क्या पर्पस था उसका करने का, बहुत डिटेल में सर ने हमें बताया। तो सर अब अगला जो प्रश्न मेरा है आपसे जी। वो है, चूंकि आपने मेंशन किया कि फॉरेन से भी लोग आते हैं, जी। फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, जी। सूरजकुंड मेला अटेंड करते जी, हैं। जी, जी। तो जब फॉरेनर्स इंडिया विजिट करते हैं तो कौन कौन से पॉसिबल रिस्क होते हैं हमारे पास, कौन कौन सी चीजें घट सकती ये हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है सागर जी, और वास्तव में इस विषय पर किसी का भी दिमाग नहीं है। जी। मैं इसका रिसर्चर हूँ, जी जी इसलिए मेरा दूरदर्शिता के आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है जी, और पाकिस्तान के साथ हमारे मनमुटाव चल रहे हैं बिल्कुल और हमारे यहाँ मेला लग रहा है, तो यहाँ तो सभी देशों से लोग आते हैं, बिल्कुल। ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से, कनाडा से, अमेरिका से, है ना, सभी लोग आते हैं। अब उनकी मनसा कैसी है? एग्जैक्टली। वो घूमने फिरने आ रहे हैं या कोई बम गिराने आ रहे हैं या मेले को खराब करने आ रहे हैं या मेले में कुछ ऐसा कहीं सूफिया कि कहीं बम रख दिया, ऊपर से गिरा दिया, कुछ नहीं पता होता किसी का। Exactly. किसी के माथे पर नहीं लिखा कि ये मेरा मित्र है या दुश्मन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमें उन तैयारियों को कर लेना चाहिए और उस पर मुझे उम्मीद है कि पूरी तैयारी हो रही है। पुलिस विभाग की तरफ से एक टीम SWAT वो टीम गठित कर दी गई है ताकि ऐसी मानसिकता के लोग एंट्री पर पता चल जाए, क्योंकि एंट्री पर बिना ड्रेस के भी लोग होंगे, ड्रेस में भी लोग होंगे, बात भी करेंगे, कोई गाड़ी पार्क करेगा वहाँ पर भी उनसे देखा जाएगा उसका व्यवहार, अंदर प्रवेश करेगा तो वहाँ भी उसका व्यवहार देखा जाएगा और व्यवहार से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इंटेंशन क्या है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बिल्कुल। और जब उसके दिमाग से बात करने पर कहीं पर, क्योंकि कई बार क्या है कि हम तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, तो मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती। जी अब अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी जो बोल रहा है उसकी मानसिकता को कैसे पहचानूंगा? एग्जैक्टली। या नाइजीरिया के लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, या पाकिस्तान के लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, अमेरिका के हैं वो उनकी आप कौन सी भाषा है, जो कोई जर्मनी बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई अरबियन बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई पारसी बोल रहा है, अलग-अलग भाषाओं से आते हैं। कोई तेलुगु बोल रहा है। तो उन सब भाषाओं का जब मुझे कहीं शक हो जाएगा कि इसकी मानसिकता में यहाँ पर कोई विकृति है, तो मैं अपनी टीम के जो सीनियर लोग हैं उनको आगाह करूँगा कि मुझे ऐसा लग रहा है। फिर वहाँ पर खुफिया जासूसी होती है। उसके लेकिन ये मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जी। यहाँ पर एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जी। आपने कहा कि जैसे कोई इंसान है जो जर्मनी से आया है, कोई इंसान है स्पेन से आया है, या फिर इंडिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जी 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 तो सपोज करिए अगर कोई जर्मन इंसान यहाँ पर आता है और उसकी इंटेंशन खराब है और आपको नहीं आती जर्मनी, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको सेंस करेंगे? क्या इसकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग मैं आपको दी जाती है? मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट। ओके बॉडी लैंग्वेज जी से सब कुछ पता चल जाता है, होठ खुलने से, आंख के देखने से सब कुछ पता चल जाता है ये देख कहाँ रहा है, जी ये क्या देखना चाहता है, ये इशारा क्या कर रहा है, ये किधर इशारा कर रहा है। ये सारी ट्रेनिंग पुलिस विभाग को दी जाती है। तो जितने भी लोग वहाँ तैनात होंगे जिस भी गेट पर, कुछ लोग, जितने भी, तो क्या है कि हर प्रकार के लोग हैं, जी 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 हर प्रकार के लोगों की ड्यूटी अलग अलग लगी हुई है। हमने तो इस मेले को सक्सेस करना है, सफल बनाना है, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, किसी प्रकार का हादसा ना हो, कोई बमबारी ना हो, कोई आतिशबाजी ना हो, कोई किसी प्रकार का कोई गलत आदमी ना घुस जाए, क्योंकि गलत आदमी घुसने से हो सकता है चैन खींच के ले जाए, हो सकता है चाकू मार जाए, हो सकता है गलत मानसिकता से वो रैकी कर रहा हो किसी की, ये अब गया है, अब मौका मिलेगा, अब दबोच लो इसको। बहुत सारे लोग होते हैं। जी जी जी। तो और मतलब आप कह रहे हैं कि हर गेट पर कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बाहर भी होंगे, अंदर भी होंगे, और ऐसे आदमियों को पकड़ने की पूरी ये मैं इस आपके 107.8 के माध्यम से इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर तो आपका रेडियो खबर पहुंचाता ही है, गलत मानसिकता लेकर के इस मेले में नहीं आए, क्योंकि डॉक्टर MP सिंह ने इसकी पूरी ट्रेनिंग अधिकतर लोगों को दे दी है। जो पार्किंग में हैं उनको भी ट्रेनिंग दे दी है, जो गेट पर हैं उनको भी ट्रेनिंग दे दी है, और कुछ लोग हमारी टीम के जो मेंबर हैं सिविल डिफेंस के, नागरिक सुरक्षा के, उनको भी ये टीम दे दी गई है कि सबसे पहले ऑब्जर्व
कि देखो खड़े होकर के कि कौन आदमी कहाँ पर है और क्या उसकी एक्टिविटी है, क्या वो कर रहा है। जब उस पर कहीं शक हो जाए तो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाओ और एक कदम आगे बढ़ा करके अपने सीनियर को बता दो। लेकिन जब आपको वो उल्टा बोलने लगे या आपसे लड़ाई झगड़ा करने लगे या आप पर वो पिस्टल दिखाने लगे या रिवॉल्वर निकाल करके धमकाने लगे, डराने लगे या कुछ और करे, तो समझ लीजिए कि उसको गिरफ्त करना है। जी जी। तो इसलिए ये सारी ट्रेनिंग दे करके वहाँ पर मेले को सफल बनाने के लिए माननीय उपायुक्त फरीदाबाद और माननीय आयुक्त कमिश्नर जो होते हैं पुलिस के, सभी मंडल आयुक्त हैं, उनका भी पूरा सभी अधिकारी इसमें अपनी पूरी तल्लीनता से लगे हुए हैं ताकि ये किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर, आपने ये पूरा प्रोसेस हमें बताया। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ अब मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी, ये तो मुझे पता चल गया कि हर गेट पर कोई ना कोई होगा, लेकिन मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज की बात करना चाहूंगा अगेन आपसे कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, मतलब किस लेवल पर आप लोग ट्रेंड हैं, किस लेवल पर वो जो वहाँ पर टीम रहने वाली है, कौन कौन सी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप उन्हें ट्रेनिंग दे रहे होंगे, जब उस चीज के लिए आप तैयार हो रहे जी, होंगे, जी। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आप लोगों ने सोची होंगी कि ये भी हो सकता है, जी, वो भी हो सकता जी। है। तो प्लीज आप हमें ये बताइए, कुछ तो पास्ट इवेंट से जाहिर सी बात है जो हो चुका है जी। उसको तो पक्का हम सशक्तिकरण की तरफ लेकर ही जाएंगे जी, कि वो जी। तो दोबारा ना हो, जी। बट इसके अलावा और भी कुछ पॉसिबिलिटीज है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहती हैं इतने ग्रैंड इवेंट में? देखिए ऐसा है, ये बहुत बड़ा इवेंट है। जी इसमें कोई अपने यहाँ से ही ऑनलाइन टिकट बुक करा देता है। अब उसके बाद जब बुक होगी तो आएगा, कौन रोकेगा उसको? बिल्कुल, टिकट है उसके पास। टिकट है उसके पास, कोई नहीं रोक सकता। वो चाहे बदमाश है, चाहे गुंडा है, चोर है, कौन रोकेगा? कौन कह सकता है कि तू नहीं आ सकता? बिल्कुल। आएगा वो। अब आने के बाद में जगह जगह डिस्प्ले होंगी रूल्स। अब रूल्स को कई फॉलो करते हैं, कई नहीं करते हैं। जी जो अच्छे और सच्चे इंसान होते हैं वो हमेशा रूल को फॉलो करते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता विकृत नहीं है। अब जो वहाँ आया ही गलत काम करने के लिए है, अपने पर्पज को हल करने के लिए है, वो तो साम दाम दंड भी चारों नीति अपनाएगा ना जी। बिल्कुल। और वो भी ऐसा नहीं है कि वो कोई डॉक्टर एमपी सिंह से वो ज़्यादा नहीं हो सकता है, मेरे से भी ज़्यादा वो एक्सपर्ट एग्जैक्टली हो सकता है साइकोलॉजी में वो उसके पास हाँ, और महारत और हासिल भी हो। ज़्यादा हो बिल्कुल। और ज़्यादा पढ़ा लिखा हो और ज़्यादा पढ़े लिखे जो क्राइम करते हैं वो पकड़ में नहीं आते पुलिस की और उसकी में, बहुत देर के बाद वो पता चलता है, वो कर जाते हैं। लेकिन उसी लिए तो सीनियर जो अधिकारी होते हैं वो भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनकी भी टीम होती है। तो सबसे पहले ये है कि आपके जो रेडियो के माध्यम से मैं सब लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी आपको कहीं पर कोई गलत चीज़ दिखाई पड़े वहाँ पर 112 नंबर पर कॉल करके संकेत कर दें कि साहब हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन सर ने एक मैसेज दिया कि अगर आप एक नागरिक हैं और आपने कुछ आइडेंटिफाई किया है, कोई ऐसी गतिविधि वहां पर हो रही है जो आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, तो 112 जो नंबर है उस पर आप कॉल करके अपडेट कर सकते हैं। आपका इतना सा काम होगा, उसके बाद वहां पर बहुत सारी टीम्स हैं जो तैनात हैं, जो आएंगे और इंस्टेंट एक्शन वहां पर लिया जाएगा। मेरा पर्सनल नंबर भी है 9810565553। बादी देवे यदि किसी को कोई ऐसा लगता है तो मुझे सूचित कर देते हैं, तो मैं प्रशासनिक रूप में उसको डाल देता हूँ, जिससे कि जहाँ पर भी जो भी अधिकारी होते हैं वो उस पर एक्शन ले लेते हैं। जी जी, ये सर ने अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर दिया। जाहिर सी बात है वो लोगों की सेफ्टी चाहते हैं सिर्फ एंड टू एंड, इसीलिए अपने पर्सनल डिटेल्स भी वो यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। ये नंबर है, इस नंबर पर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, 112 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, बट एंड टू एंड जो यहाँ पर होल सोल मोटिव है वो है आप लोगों की सलामती, और जो मेला है ये सशक्त तरीके से, सक्सेसफुली तरीके से जो है हो जाए। रेडियो मानव प्रश्न आपसे कहता है फील गुड, फील लाइव, और सर आपसे कह रहे हैं फील सेफ, क्योंकि देखिए मेला होने जा रहा है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिनके ऊपर अभी हमने बात करी। तो सर अब जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी। वो है कि मानिए कि बहुत सारा क्राउड वहां पर है मेले में, और वहां पर कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन अचानक से हो जाती है, तो उस टाइम पर क्या लोगों को करना चाहिए, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, और आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है सागर जी आपका। और जो भी मुझे दर्शक सुन रहे हैं या देख रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 के माध्यम से, उन सबसे मैं निवेदन भी करता हूँ, सबसे पहले धैर्य को रखना बहुत ज़रूरी है। जी। जब भी कुछ ऐसे हादसे होते हैं, कुछ भी संभावना हो सकती है। संभावना तो देखिए घर से चलने पर ही शुरू हो जाती है। रोड जाम मिलेगा, रोड जाम मिलेगा तो आपको गुस्सा आएगा,
बिल्कुल। क्योंकि घंटों भर तक आपको क्योंकि बहुत लाखों लोग जब प्रतिदिन आएंगे तो पार्किंग की व्यवस्था जो है, कई लोग पार्क में अपनी गाड़ी कोई खड़ा नहीं करना चाहते हैं, जी। अपनी ईगो दिखाते हैं, सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं और फिर अपनी टौर में होते हैं कि मेरा एमपी है, मेरा एमएलए है, मेरा रिश्तेदार एसपी लगा हुआ है, डीसी लगा हुआ है, मैं तो उसका रिश्तेदार हूँ। तो वो कई बार पुलिस वालों पर गरजना बरसना शुरू कर देते हैं, या जो वॉलंटियर होते हैं वहाँ पर उनको धमकाना शुरू कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, तू कुछ नहीं है। तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, चाकू छुरी भी चल जाती हैं, तो मार पिटाई भी हो जाती है, गाड़ी भी तोड़ दी जाती हैं, गाड़ियों में आग भी लगा दी जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे पहले बुद्धि और विवेक से काम लें कि ऐसा एक बात सुनने में फ़ायदा है, ना कि सड़क को जाम किया जाए। बिल्कुल। पहला काम है कि सड़क को जाम नहीं करना चाहिए छोटी सी बात पर। उसमें पता नहीं कितने बड़े अधिकारी उस रोड पर गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, या कोई पेशेंट जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, तो इसलिए ये बात ध्यान रखनी चाहिए। जी। दूसरा है कि हम मान के चलो लंबी लाइन है और हम जल्दी उसमें जाना चाह रहे हैं, किसी के पास छोटा बच्चा हो सकता है, रोना शुरू कर दे, पीटना शुरू कर दे, या किसी के साथ बड़े बूढ़े माता पिता हो सकते हैं, ना उन पे खड़ा हुआ जाए या ना कुछ ऐसा हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी कई बार आदमी गुस्से में आ जाता है और अनाप शनाप बोल जाता है। तो मैं इसलिए पुलिस विभाग से भी कहना चाहूँगा कि अपना सॉफ्ट स्किल पर काम करें, विनम्रता पर काम करें, नम्रता पर काम करें। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, उनकी परेशानी को समझें कि उस स्थिति में होता तो क्या करता। जी। क्योंकि ये स्थिति ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर में हम आ गए, तो लॉ एंड ऑर्डर में आने के बाद भी हम हैं तो इंसान ना, पहले एग्जैक्टली हम हैं तो परिवार वाले ना। जी। ये जितने लोग आ रहे हैं ये सब कोई ऐसा तो है नहीं रीत खबूद है कि इनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है या इनके घर में कोई अफसर नहीं है। हर घर में अफसर हो सकता है, हर घर में पढ़ा लिखा हो सकता है, हर आदमी पैसे वाला हो सकता है, हर आदमी पहुंच वाला हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और वो नुकसान दे जाता है। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि नशा करके कभी मेले में नहीं आना चाहिए, क्योंकि नशे की हालत में आदमी का दिमाग ठीक नहीं रहता, और जब ठीक नहीं है तो हाँ बोली भाषा कैसे होगी, वो कैसे कैसे इधर उधर चलेगा, उसकी मानसिकता कैसी होगी। बहुत सारे लोग हैं बीड़ी सिगरेट उड़ाते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। अरे पब्लिक प्लेस पर बीड़ी सिगरेट पीना जुर्माना होता है, वहाँ पर पब्लिक प्लेस पर बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। आपका जो जरा सा धुआं है ये किसी दूसरे को पॉल्यूटेड कर सकता है, बीमार कर सकता है, हो सकता है उसको इसमें से बदबू आती हो, इससे उसको एलर्जी हो, वो बीमार हो जाएगा। और आपका जो उसमें से हल्की सी हवा चल जाए, आपने बीड़ी का फेंक दिया और वो वहाँ झोंपड़ी तो है सारी जिसमें दुकान लगी हुई है, वो वहाँ पर हवा उड़ा करके ले जाए, उसमें आग लग जाएगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? इसमें सरकार का क्या दोष है, प्रशासन का क्या दोष है? एक आम आदमी जो जागरूक नहीं है उसने हादसा को जन्म दे दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको भी जागरूक होना चाहिए ना कि ये हमारा सबका है, इसमें हमें ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है। दूसरा गंदगी का होता है, कोई भी कहीं पर खाया पिया फेंक दिया, खाया पिया फेंक दिया। अरे शहर आपका है, आपका है, जगह जगह डस्टबिन रखे हुए हैं, जहाँ डस्टबिन रखे हुए हैं उनमें फेंको ना, क्या फर्क पड़ रहा है? कौन सी तुम्हारी इज्जत कम हो रही है? और कौन सा तुम ऐसी जगह फेंक दोगे तो इज्जत बन जाएगी, कितने बड़े आदमी बन जाओगे। मैं बहुत कड़वा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा देखने को मिलता है जो कि इंसानियत के खिलाफ होता है, उससे कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है। इंसानियत उसमें होती है कि आप सभी का यथायोग्य सम्मान करो, बहन बेटी का सम्मान करो, वहाँ अश्लीलता भद्रता के लिए मत जाओ। बेटी तुम्हारी भी है, तुम्हारी भी जाएगी किसी दिन मेले में, और उसको भी कोई देखेगा, फिर क्या होगा? उसके साथ भी छेड़छाड़ होगी, फिर क्या करोगे? मार दोगे? फिर सबका बहन बेटी का सम्मान करो, और सम्मान करोगे तो मेले का आनंद भी ले पाओगे। और जो वहाँ पर कोई भी देश है अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, वहाँ पर उसकी कोई भी वहाँ पर ज़रूरत में 2 पैसे कमाने के लिए दुकान पर लग गई है, तो क्या वो किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहन नहीं है? जी बिल्कुल। तो इसलिए उस चीज़ को हमें समझना चाहिए। मैं बड़ी सिविलाइज्ड बात कर रहा हूँ। यदि इन सब बातों पर हम गौर करते हैं तो हादसा होने की कहीं कोई हादसा नहीं होगा।
हादसा कब होता है? जब हमारी मानसिकता में दोष आ जाता है, जब हम मानवीय गुणों को छोड़ देते हैं और हम इसी प्रकार का सबको ऐसे, क्योंकि मैं चोर हूँ तो मुझे सब चोर नजर आएंगे। बिल्कुल। यदि मेरे अंदर संस्कार डाले हैं माँ बाप ने कि पैर छूने हैं, हाथ जोड़ने हैं, लाइन को नहीं तोड़ना है, नियम से जाना है, नियम से जिस चीज़ खरीदनी है पैसा देना है, धमकाना नहीं है उसको कि मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ, तू फ्री नहीं देगा, तू ये नहीं करेगा, तू वह वही कर। तो इस प्रकार की बात जो है वो कई बार क्या है, शिकायत का मौका, शिकायत पहुँच जाती है और शिकायत से फिर बड़े जो अधिकारी होते हैं उसमें फिर ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। जी, थैंक यू सो मच सर। तो बात थी कि पैनिक सिचुएशन में जब ऐसा कुछ होता है तो आपको पेशेंस के साथ काम लेना है, ये सर ने बताया। साथ-साथ सर ने सोशल मैसेज भी दिया, गंदगी ना फैलाएं। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं भी रेज करना चाहूंगा कि जो लोग पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करते हैं, देखिए आपका वो शौक है, वैसे तो वो इलीगल है आप जो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको एक बार ह्यूमैनिटी की तरफ से देखना चाहूंगा। आप वहां पर स्मोकिंग अगर कर रहे हैं, मान के चलिए वहां किसी को एस्थमा है, तो उसको हो सकता है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती हो, उस छोटी सी एक चीज से हो सकता है रात भर वो सो ना पाए। तो ये एक चीज ना याद जरूर रखिएगा। आप स्मोकिंग करिए, वैसे तो वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, मत करिए, हमेशा ही कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं, आप इंटेंशनली कर रहे हैं, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरे को अगर नुकसान पहुंचता है तो मैं तैयार हूं उसके लिए, तो प्लीज किसी ऐसी जगह पर करिए जहां पर वो किसी और इंसान को सफर ना करे। यही गुजारिश है। और अब इसी के साथ दोस्तों मेरा वक्त हो चला है शो को यहाँ पर खत्म करने का। फिलहाल मैं चलता हूँ। और आज हमने बात करी डॉक्टर प्रोफेसर एमपी सिंह से, बहुत कुछ हमने इनसे जाना, बहुत सी चीजें मेले से जुड़ी हुई जानी, और हमें यह भी पता चला कि क्या क्या मेले में हो सकता है, और हमने ये भी जाना कि क्या हमें नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, स्टूडियो में हमारे आए। बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो मानव रचना एफएम का 107.8 का, और विशेषकर आभार सागर जी का कि बड़े अच्छे तरीके से आपने प्रश्न रेज किए जनहित और राष्ट्रहित में। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, हमें राष्ट्र को नमन करना चाहिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए, एकता अखंडता के लिए काम करना चाहिए। सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम है उनकी पालना करना चाहिए। दिशा निर्देशों पर चल कर के ही हम बड़प्पन को दर्शा सकते हैं। दिशा निर्देशों को तोड़ने से कोई बड़प्पन नहीं झलकता है, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप जानें, लेकिन कर्मों के आधार पर ही इंसान की पहचान होती है और कर्मों के आधार पर ही इंसान की इज्जत होती है। इसी संदेश के साथ में अच्छे कर्म करो, अपने माता पिता गुरुओं का सम्मान करो, बहन बेटियों का सम्मान करो, नियमों को अपनाओ, अपने आत्मसात करो। और इस भारतवर्ष में जो ये मौका आपको मिल रहा है, फरीदाबाद में मेला लगता है, ये और भी अच्छे तरीके से लगे, और भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें देश इसमें भाग लें, ताकि और हमारे भारत का रेवेन्यू बढ़ सके। इस सोच के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही अच्छा आपने लास्ट में संदेश दिया, बहुत अच्छी बातें आप करते हैं सर, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े और ये सब बातें आप लोगों ने सुनी, तो मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इन सभी बातों पर अमल भी करिए। सो अब इसी के साथ दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटूंगा लेकर इस शो को, तब तक के लिए शब बखैर दोस्तों।